हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से यहाँ पर वेलकम है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि यहाँ से आपको हमेशा न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ का शिफ्ट आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके मैस्कुलिन एक पर्सन टू पर्सन चेंज हुए हैं, यानी कि इनकी जो ट्रांजिशन हुई है ये कुछ अलग ही पर्सनालिटी थे। अब इनके अंदर एक बहुत ही चेंज हो सकता है, ये खुद भी सेंस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर इनकी एनर्जीज कुछ इस वे में शिफ्ट हो रही है आज। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स हो सकता है दे आर बीइंग सो इमोशनल या फिर हार्ट ब्रोकन। वो इसलिए गाइस क्योंकि इनके अंदर जो चेंज आया है, जो शिफ्ट आया है, वहाँ पर वो शायद ये सोच रहे होंगे कि पास्ट इवेंट्स में इन्होंने जिस भी वे में आपके साथ ट्रीटमेंट रखी थी, जिस भी वे में इन्होंने आपके साथ एक बिहेवियर रखा था, आपके साथ हार्श रहे, रूड रहे, और इवन वर्बल फाइट्स भी अगर आपकी हुई हैं तो हो सकता है इन्होंने इतने हार्श वर्ड्स आपको कहे होंगे जहाँ पर आपका दिल टूटा होगा। तो जो फाइट हुई थी गाइस, जो भी आप लोगों के बीच में जिस भी टॉपिक को लेकर फाइट्स हुई थी, वहाँ पर दिल आप दोनों का ही टूटा था, दिल दोनों का ही दुखा था। अब वो शायद हो सकता है उन सारे इवेंट्स को सोचकर ये एक अपने आप में एक पछतावा सेंस कर रहे होंगे गाइस। दे आर बीइंग सो मच इमोशनल। यहाँ पर द काइंड ऑफ अ हार्ट एक ये सेंस कर रहे हैं, यू नो, क्योंकि इन्होंने जो जो भी आपके टुवर्ड्स एक पॉइंटिंग आउट रखा था होगा, आपने एक दूसरे की तरफ कुछ ब्लेम्स रखे थे। फाइन, उन्हीं सारे ब्लेम्स के चलते अभी इनको एक काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन हुई है गाइस कि इन्होंने जो भी आप पर पॉइंट आउट किया था वो सब कुछ गलत था। आपने अपनी एक रियल पर्सनालिटी जब इनके सामने शो की है, इनको एक काइंड ऑफ पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसे पर्सन पर हो सकता है पॉइंट आउट किया जो कि वैसा था ही नहीं, यू नो। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना गाइस कि हम जिसको जो समझ रहे होते हैं वो ऐसा होता ही नहीं है, बस हम अपनी मिसकंसेप्शन के चलते या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उस पर्सन पर ब्लेम करते जाते हैं। तो इन्होंने जिस भी बात पर आपके ऊपर एक पॉइंट आउट किया था या फिर एक ब्लेम इन्होंने आपके ऊपर रखा था, तो अब जाकर इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें ऑन अ रियलिटी बेसिस प्रूव हुई हैं, इनके फोर फ्रंट पर आई हैं। आइदर ये लिटरल वे में हो सकता है इनको किसी ने बताया होगा, या फिर आपकी पर्सनालिटी इन्हें धीरे धीरे समझ में आई है कि आप एग्जैक्टली क्या पर्सन हो। फाइन, और इन्होंने जो आपको समझा था वो पर्सन कुछ और ही था। फाइन, या फिर इनके समझने में गलती हो गई, या फिर इन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आप एक द एम्प्रेस हो इनके लिए। आपने हमेशा इनका अच्छा चाहा है, भला चाहा है, आप इनके लिए हमेशा एक नर्चरिंग वे में ही बने हुए थे। अगर लाइक कुछ चीज़ों के चलते आपने अपना बिहेवियर कुछ वे में अगर इनके टुवर्ड्स चेंज किया था, और उस बिहेवियर को अगर इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया था, तो अब इनको रियलाइजेशन हुई है गाइस कि इन्होंने आपके बारे में जो भी सोचा था या समझा था वो गलत था। फाइन, तो यही आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। दे आर फीलिंग रियली वेरी सैड, वेरी इमोशनल, और अब इनको एक काइंड ऑफ कह सकती हूँ ना मैं कि रियलाइजेशन हुई, एक ट्रू रियलाइजेशन कि आप क्या पर्सनालिटी हो। आप इनके लिए हमेशा से ही एक केयरिंग एंड नर्चरिंग पर्सन रहे थे, और आपने हमेशा इनके टुवर्ड्स एक अनकंडीशनल लव ही शावर किया था। और अगर फॉर द टाइम बीइंग आप इनके साथ रूड हुए थे तो भी इट डजंट मीन दैट कि आपका लव इनके टुवर्ड्स कम हुआ था, या फिर आपने इनको चीट किया या धोखा दिया। जो भी आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस रही होंगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं गाइस और सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो हम ये नहीं जानते कि किसकी क्या सिचुएशंस है, बट आपके साथ जो भी रेजोनेट कर रहा है वो उन्हीं सारी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो और उसी वे में ग्रैब कर सकते हो, राइट। तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। तो आपकी एनर्जीज गाइज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बन रही हैं।
तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपको कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारे रिग्रेट्स हैं गाइस, बहुत सारे लॉस हैं, और ये आप इस वे में मिरर कर रहे हो। आप शायद देख रहे होंगे आपके पर्सन जब इमोशनल फील कर रहे होंगे तो आपकी भी एनर्जीज कुछ इसी वे में शायद आपको सेंस हो रही होगी कि आपको भी लग रहा है कि आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा रूड वे में हो सकता है इनके साथ बिहेव किया, या फिर क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज दैट क्वीन जो कि कभी कभार इस क्वीन को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है चीज़ों को सामने वाले को रियलाइजेशन दिलाने के लिए। तो यही शायद आपने किया होगा, लेकिन इस चीज़ से आपको भी पछतावा है। आप यहाँ पर लिटिल वे में एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो। यू आर ऑल्सो फीलिंग दैट काइंड ऑफ एन इमोशनल लॉस। आपको भी शायद आपके पर्सन की वाइब सेंस हो रही होगी अगर ये सैड हो रहे हैं अपनी करंट सिचुएशंस को लेकर। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ गाइस कि इनका एक हार्ट ब्रेक इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी जिस वे में भी सिचुएशंस बनी हुई हैं जहां पर हो सकता है बहुत मुश्किल है आप दोनों का वापस से कम बैक करना एक दूसरे की लाइफ में। तो ये सिनेरियो को सेंस करके भी शायद आपके पर्सन सैड होंगे। और अगर मैं ये आपके बारे में भी कह सकती हूँ कि आपको भी शायद ऐसी ही फीलिंग्स आ रही होंगी कि कितना कुछ चेंज हो गया है, क्या अब ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ वापस से मेंड करना क्या इतना ही आसान होगा? यू नो, ये ही आप लोगों की एक थॉट बाय थॉट थिंकिंग बनती जा रही होगी गाइस। आप इन्हीं सारी चीज़ों में खुद को सेंस कर रहे होंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, लेकिन आपको एक बात जरूर शायद सेंस हो रही होंगी कि चलो जो भी हुआ होगा पास्ट में, आगे फ्यूचर प्रॉमिसिंग शायद आपको लगता होगा, क्योंकि आप एक होपफुल एनर्जीज में हो। मैंने आपको बताया भी कि इस पर्सन को आप बहुत ही डेडिकेटेडली मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको यूनिवर्स पर भरोसा है। चलो पर्सन पर भले ही ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि आपका जो ये इंतजार है, आपका जो इस जर्नी पर या फिर इस कनेक्शन में जो भी एफर्ट है वो वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था। तो जिस ट्रांजिट के हम वहां पर बात कर रहे थे कि कोई सिचुएशन से सिचुएशन चेंज हुई है, बहुत कुछ वहां पर इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर लिटरल वे में भी हुई होंगी। तो हो सकता है आप दोनों ही अगर उन सारे सिनेरियोस को अब बैठकर सोच रहे हो गाइस, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कितना कुछ बदल गया है, क्या क्या शिफ्ट हुआ है उनकी लाइफ में भी और हमारी लाइफ में भी, यू नो। तो मैं कहना ये चाहती हूँ आप अपनी लाइफ में भी एक अच्छी पोजीशन आपने शायद बना ली होगी और आपके पर्सन ऑलरेडी एक अच्छी सी पोजीशन पर रहे होंगे। अगर नहीं थे तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में मेहनत करके खुद को एक एस्टैब्लिश पर्सन की तरह बिल्डअप किया ही होगा। लेकिन जब आप दोनों की लास्ट टाइम एक कन्वर्सेशन हुई थी, वहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को ही हर्ट किया है गाइस। आप दोनों ने ही एक दूसरे से इस वे में शायद बातें एक्सचेंज की होंगी, वर्बली या फिर एक्शन के थ्रू या फिर दिल दुखाने वाली बातें, कुछ ऐसा अगर हुआ था तो आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि क्या क्या कुछ हमने कह दिया था एक दूसरे को, जबकि वो सारी बातें कहने की जरूरत भी नहीं थी। टॉपिक कुछ और ही था, लेकिन हम उस टॉपिक को कहीं और ही ले गए। हमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। तो ये जो पछतावा है, एक रिग्रेट जिसको हम कहते हैं, वही एनर्जीज मुझे आप लोगों की शो हो रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भले ही जो भी टाइम गुजरा है, जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ है, वो होना था, डेस्टाइन था। वहाँ से आपने अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है गाइस, और मोस्ट प्रोबेबली एक दूसरे की वर्थ को जाना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके पर्सन आपको कुछ और समझते थे, लेकिन कुछ बातें इनके फोरफ्रंट पर ऐसी आई कि अब इनका वो जो बिलीव था आपको लेकर, वो बिल्कुल ही वैनिश हो गया, चेंज हो गया। अब ये आपको किसी और पर्सपेक्टिव में देखते हैं, अब ये आपको द एम्प्रेस वाले एनर्जीज में देखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैं आपके बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि आपने भी इनको कुछ और समझ लिया था गाइस, या फिर आपने भी इस पर्सन को टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था। आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन भी आपके लाइफ से वॉक अवे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम क्या हो जाता है गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी को लोग इस कदर ग्रांटेड ले लेते हैं, इनको ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर हमने इनसे एक एनर्जी का विड्रॉल क्रिएट कर लिया तो ये पर्सन भी हमसे दूर चले जा सकते हैं।
ओके तो ये मानकर चलिएगा, ऐसा नहीं कि ये हमें कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते, हम इनके साथ जिस भी वे में बिहेव कर ले, जो भी हो जाए, ऐसा नहीं होता गाइस। इस पर्सन की भी आपकी लाइफ में एक वर्थ है, एक पोजीशन है, वहां पर आप इनको उसी वे में बनाकर रखोगे तो ये रहेंगे। अदरवाइज आपने भी अगर इनको ग्रांटेड ले लिया या फिर इस पर्सन को इस हद तक मजबूर कर दिया कि ये आपकी लाइफ से वॉक अवे हो जाए, तो ये चले भी जा सकते हैं, यू नो। तो कहने का ये मतलब है गाइस, आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर ग्रांटेड नहीं ले सकते। फेमिनिन जिस वे में वॉक अवे कर सकते हैं उसी वे में मैस्कुलिन्स भी वॉक अवे कर सकते हैं। और जब आप एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी में रहते हो एनर्जीज वाइज, तो तब मुश्किल हो जाता है एक दूसरे से दूर चले जाना, या फिर वो पुल आप हमेशा फील करते रहते हो, आप दोनों खुद को एक दूसरे से दूर महसूस ही नहीं कर पाते। तो ये चीजें होती हैं। तो आप अपने पर्सन के साथ एक एनर्जी लेवल में, एक कनेक्टिविटी में अब आए हो, तो नाउ द थिंग्स आर शिफ्टिंग। वरना आप याद करके देखिएगा, अगर आप इस पर्सन के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा करते थे, आप कहीं और ही बिजी थे, आपने इनसे लिटरल वे में वॉक अवे किया था, एंडिंग कर दी थी, लेकिन जब आपको कुछ रियलाइजेशन हुई अपने अपने एंड्स पर, तब आपने इस पर्सन से एक एनर्जी एक्सचेंज शायद बनाना शुरू किया, आप इनके बारे में सोचने लगे, और इवन यूनिवर्स की तरफ से भी आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिलती गई। तब आपने जब एक धीरे धीरे कनेक्ट बनाना शुरू किया, इवन ऑन अ मेडिटेशनल लेवल, टेलीपैथिक लेवल, या फिर सबकॉन्शियस लेवल पर भी अगर आप दोनों ने एक दूसरे से वो कनेक्टिविटी सेंस की, तब जाकर आप देख रहे हो ये सारी शिफ्ट्स। वरना क्या आप ही मुझे बताइए, ये शिफ्ट्स पॉसिबल थे? नहीं। तो आपने ही ये सारे शिफ्ट्स को दोबारा से वापस प्रोसीड करवाया है। तो इन सारे शिफ्ट्स को और भी आप एक पॉजिटिविटी की तरफ अगर ले जाना चाहते हो, तो इस पर्सन से उसी कनेक्टिविटी में, उसी पॉजिटिविटी में बने रहिए, उस होप को जाने मत दीजिए, उस मैनिफेस्टेशन को जाने मत दीजिए गाइस। तो 100% आप अपने फोर फ्रंट पर इस पर्सन के साथ एक यूनियन ज़रूर अचीव कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि 3D लेवल पर इनकी एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों के लिए क्या कहता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ एंड द लवर्स। तो इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में है आपको लेकर। इनको पता है कि अगर इनकी विश की कहीं फुलफिलमेंट जुड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजिशन हुई है यहाँ पर, कुछ चीजें लिटरल वे में शिफ्ट हुई हैं। ये प्यार इनके मन में ऐसे ही दोबारा से फील होना नहीं शुरू हुआ है गाइस। यहाँ पर लिटरल कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं, कुछ पैटर्न यहाँ पर एंड हुआ है। जैसे कि विद द डेथ एनर्जीज, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही थी, कुछ एंड हुआ है तभी तो कुछ नया शुरू हुआ होगा गाइस। लेकिन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए इनको जो स्ट्रेंथ चाहिए थी और जो एनकरेजमेंट चाहिए था, वो शायद आप इनको दे पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन, यानी कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप दोनों पर शावर हो रही हैं गाइस। ये जो भी हो रहा है ये आप लोगों का ही लिया गया स्टेप नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्स की एक इंटरवेंशन है और यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। तो उस राइटनेस को आपने यहाँ पर अचीव किया है, तो इसीलिए ये ट्रांजिशन हुआ है। तब जाकर आपके पर्सन आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं। अब ये अपने दिल की सुनते हैं और इनका जो प्यार था वो हमेशा से आप लोगों के लिए एक, मैं कह सकती हूँ, इटर्नल था, जो कि कभी नहीं मरने वाला प्यार। तो डेथ वाली एनर्जीज भी यहाँ पर यही कहती हैं कि इट इज इमॉर्टल, ये कभी खत्म ना होने वाला प्यार है और कभी ना मरने वाला प्यार है। जो आप दोनों की प्यार की फ्लेम है वो हमेशा जलती रहेगी और यही आप लोगों की स्ट्रेंथ है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो गाइस। जब आप एक कनेक्टिविटी में आते हो ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, तब आप शायद ये स्ट्रेंथ सेंस करते हो, तब आपको सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई शायद अपने फोर फ्रंट पर नजर आती होंगी। वरना आपको पता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था, शायद आपने एक दूसरे को गुड बाय वर्ड्स भी कह दिए थे होंगे, लेकिन चीजें कैसे मेंड होती जा रही है धीरे धीरे, कैसे आपको वो होप मिलती जा रही है, कैसे आपको यूनिवर्स इस चीज की तरफ मोड़ता जा रहा है जहां पर आपकी सक्सेस छुपी हुई हो। तो ये सब आप जब सेंस कर रहे हो तो यहाँ पर ऑफकोर्स
कोई कॉस्मिक प्लान है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रही है गाइस, और इन्हीं सारे पॉजिटिव एनर्जीज को आपने आगे प्रोसीड करते हुए ले जाना है गाइस। अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर मैस्कुलिन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी भी यहाँ पर एक डिले शायद बना हुआ होगा। अभी भी यहाँ पर आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ इमीडिएट वे पर शायद कोई एक्शन नहीं देख पा रहे हो, और इवन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में बने होंगे। तो चीज़ें धीरे धीरे प्रोसीड होती जा रही हैं, और जो एक पैशन है कि कुछ कर जाने का जज्बा, कुछ यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्शन लेने का जज्बा इनके अंदर बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रहा है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम गाइस। और हो सकता है तब तक इनकी लाइफ में कुछ अभी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनको एक आइदर डिसीजन मेकिंग में आना है, या फिर कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से पूरी तरीके से कट करनी है, तभी ये आपके टूवर्ड्स उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, एक बिग लेवल पर कुछ शिफ्ट इस वे में होने वाला है गाइस कि आप इनकी ओर से कोई गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं, या फिर वो गुड न्यूज़ ये हो सकती है गाइस कि आपके पर्सन फाइनली आपके टूवर्ड्स एक रीच आउट में आने वाले हैं। अगर आप दोनों काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो उस चीज़ की आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, इन्हें एक सिचुएशन को पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा और एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा। तो ये गुड न्यूज़ इनके डिसीजन मेकिंग को लेकर भी हो सकती है कि इन्होंने फाइनली उस स्टैग्नेशन सिचुएशन से खुद को आज़ाद करवाया और आपके टूवर्ड्स एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह ये आगे बढ़ रहे हैं। यही शायद आप एक गुड न्यूज़ के चलते सुनने वाले हो गाइस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन हुआ है, और थॉट्स का ट्रांजिशन, इवन पर्सन टू पर्सन ट्रांजिशन हुआ है, सिचुएशंस टू सिचुएशन ट्रांजिशन हुआ है। तो कुछ चेंज आप शायद सेंस भी कर रहे होंगे अपने अंदर भी, और आपके मैस्कुलिन के अंदर भी आप बहुत जल्द एक चेंज देखोगे। यू विल मीट अ वेरी डिफरेंट पर्सन, जो ये जिस भी वे में आपके साथ डील किया करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल ही एक चेंज्ड पर्सन आपको मिलेंगे। अब ये आपके बारे में उस ओल्ड पैटर्न में नहीं सोचते और ओल्ड पैटर्न वाले परसेप्शन नहीं रखते। दे आर इवॉल्व्ड एंड दे आर अ वेरी ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन नाउ। अब आपको ये एक नए रूप में शायद मिलेंगे गाइस। आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये जो भी आपके टूवर्ड्स ऑफर करने जा रहे हैं, वहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि आपने बिल्कुल जैसा सोचा है वैसा ही आपको मिलने वाला है। नो, यहाँ पर आपके पर्सन आपको कुछ तो ऑफर करेंगे जहाँ पर आप खुश होने वाले हो। एक ऐसी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जहाँ पर आप प्लीजेंटली हैप्पी होने वाले हो। ये एक प्लीजेंट सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।